ऐसा नेता ही नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, नहीं है, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, उनका मामलात ऐसे हैं कि उसके आगे टिकेगा ही नहीं कोई नहीं टिकने का। सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी के काम उठा कर देखो कितने बड़े बड़े काम हैं। मुसलमान आज यूपी के अंदर जो है दिल खोल के सीना खोल के चलता है, मुस्लिम बेटी जो है सीना खोल के निकलती है, वरना निकल नहीं सकती थी, उसको पकड़ के रात को कोई भी उसका सामान ले जाए उसको पकड़ के ले जाता था। जाके देखो यूपी में आप कितना मुसलमान खुशहाल है, मुसलमान बदहाल नहीं है अब इस वक्त, और मुसलमान अपने को अच्छा महसूस कर रही है, हमें मैं अच्छी उसमें आ गई हूँ। और जितना ये मोदी जी की बुराई करेंगे उतना ही मोदी जी का नोबल जो है बढ़ता चला जाएगा और उनके वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा। क्या शुभ नाम है सर? हमारा नाम मुमताज़ खान है। सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अभी इस समय अमेरिका में हैं, और अमेरिका में उन्होंने भारत की जिस तरह से बुराई की है, वो हर बार जाते हैं कहीं ना कहीं भारत की बुराई कमियां वहां जाके बताते हैं कि भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर हमारे देश की जाके बाहर बुराई करेंगे वो अच्छा नहीं, उसको अच्छा नहीं मानते हम। हाँ, ईमानदारी की बात ये है, अच्छा नहीं। हमारा देश सर्वोच्च है हमारे लिए, तो सबसे अच्छा है। अगर कोई भी बुराई करेगा, कोई भी हो, हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे, उस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। क्या शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। 9 साल हो गए भाजपा सरकार को, तो मोदी सरकार का काम कैसा रहा? मोदी सरकार का काम अच्छा रहा, जब तो दोबारा आ गई मोदी सरकार। अगर अच्छा नहीं होता कोई दे देता, आप ये बताओ कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी आप खरीद लोगे उसे? जब अच्छी है जब तो लोगों ने वोट दे दिया उसे, क्यों नहीं दे दिया कांग्रेस को? अगर कांग्रेस में कोई अच्छाइयाँ होती तो भाजपा की कोई ना कोई, मोदी जी के नाम पर इनको वोट मिलेगा, बीजेपी का नहीं, मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलेगा। मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल लिया। मोदी जी के काम ऐसे हैं कि आदमी बिल्कुल संतुष्ट हुआ है। कोई इनके अंदर कोई ऐसी छल फरेबी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई काला काम नहीं है, तो क्यों नहीं देगा आदमी वोट? अच्छा, राहुल गांधी जो लगातार कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है मोदी सरकार में, ऐसा है कुछ? आम मुस्लिम है? ऐसा कोई नहीं है। कहाँ मुसलमान आज यूपी के अंदर जो है दिल खोल के सीना खोल के चलता है, मुस्लिम बेटी जो है सीना खोल के निकलती है, वरना निकल नहीं सकती थी, उसको पकड़ के रात को कोई भी उसका सामान ले जाए उसको पकड़ के ले जाता था। जाके देखो यूपी में आप कितना मुसलमान खुशहाल है। अगर मुसलमान खुशहाल नहीं होता तो नगर निगम में उसकी सीटें आ जाती हैं योगी जी की। मुसलमान खुशहाल है, मुसलमान बदहाल नहीं है अब इस वक्त, और मुसलमान अपने को अच्छा महसूस कर रही है, हमें मैं अच्छी उसमें आ गई हूँ। अच्छा, मोदी जी का सबसे अच्छे काम की हम बात, कौन सा अच्छा काम लगा के? 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दिया, इससे बड़ा काम है कोई? गरीब आदमी जो है उसको 80 करोड़ आदमी को, सोचो 80 करोड़ कितने होते हैं, और 3 करोड़ आदमी को मकान दिया, इससे बड़ा कोई काम है? और किस चीज़ का काम नहीं करा उन्होंने? सारे काम उन्होंने अच्छे ही करे, बुरा काम कोई भी नहीं करा। आज गरीब खुशहाल है। जाके देखो उज्ज्वल योजना के तहत कितने घरों में जो है गैस पे रोटियां पका रही हैं बेचारी, जो बेचारे जिनको कभी मैसर नहीं होता था लकड़ी पका, धुएं में उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी। देखो आज कितने करोड़ दिए हैं कनेक्शन, गैस कनेक्शन, और हर घर में पानी दे दिया, हर घर में पानी दे दिया, साफ पानी जल बोर्ड का। जब विपक्ष लगातार इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस ये कहती है कि देश की जनता परेशान है जब से भाजपा सरकार आई है, ऐसा है कुछ? देश की जनता क्या परेशान है को आपको दिखाई दे रही है कि देश की जनता पर? देश की जनता तो खुशहाल है। अब एक आदमी अगर कोई परेशान हो जाए तो मेरा ख्याल है वो राहुल गांधी है जो परेशान हो रहा है बस, और या नीतीश कुमार जी है यही दो परेशान दिखाई दे रहा है, बाकी तो कोई परेशान दिखाई नहीं दे रही है। कह रहा है विपक्ष देश की जनता बदलाव चाहती है 2024 में। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये बदलाव थोड़ी है कि कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस कैसे आ जाएगी? क्या एकता होने से आ जाएगी? अभी तुमने एकता में सबसे पहले उसको तो लाओ, किसके नाम पे जीतोगे? भाई यहाँ तो है भाई मोदी जी के नाम पे जीतेंगे हम, ये रहा, हमने अपना दे रखा है नेता एरिया। तुमने किसको लाया? अभी तक तुम लाते नहीं हो। पब्लिक कहती है भाई कौन आएगा भाई, किसके बोल, पता ही नहीं है तुम्हारे पास कि ममता जी आएंगी, ये नीतीश जी आएंगे, या मायावती जी अखिलेश जी आएंगे, नाम तो लाओ किसी का। इनके पास तो कोई है ही नहीं, ऐसा नेता ही नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, नहीं है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये सारे अरे ये रेस से क्या होता है? रेस में तो सारे ही लड़ते हैं, रेस में जीत के तो एक ही जाता है। ये जितने रेस में सारे पीछे रह जाएंगे, मोदी जी निकल के पार हो जाएंगे। और ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है? भाई टक्कर में जब आपके पास अगर टक्कर का है तो सामने लाके खड़ा करो, क्यों नहीं लाते हो? जब अगर आप कह रहे हो कि जी मेरे पास टक्कर का है तो क्यों नहीं लाते सामने उसे? भाई मैं अपना मेंढा लड़ाने जा रही हूँ, मैंने कहा भाई देखो मेरा मेंढा एरिया तेरा ये है, तो क्यों नहीं लाते तुम? बात तो उनके सामने को टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, उनका मामलात ऐसे हैं कि उसके आगे टिकेगा ही नहीं कोई नहीं टिकने का। देखो प्रधानमंत्री ने वहाँ का, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उसने पैर छुए मोदी जी के, पापुआन ने क्यों छुए?
अगर अच्छी बात है। और अभी मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी उद्घाटन मोदी जी ने कराया ना ये इसका संसद भवन का, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ममालिक में बुला के जी हमारे यहाँ भी उद्घाटन कर दो तुम। हाँ, आप देखना कि शायद उनको बुलाया जाए कि जी हमारे यहाँ उद्घाटन जनाब आप ही करोगे, हम नहीं कर रहे आप करो। इतना अच्छा उनका मनोबल बना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संसद भवन का उद्घाटन किया ये नहीं होना चाहिए था, इसके आड़ में जो मेन मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा। तो ये जो है संसद भवन अगर बना के उसका उद्घाटन कर दिया, बुरा कर दिया। आज जितने भी आदमी से पूछोगे वो उसमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई, इसमें कम पड़ते थे लोग, उसमें बैठने की गुंजाइश ज़्यादा हो गई, पार्किंग ज़्यादा हो गई, इसमें मेहमानों के बैठने का हो गया, क्या बुरा कर दिया। और जब तुम्हारे सामने अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि गलत हुआ है ये, तो तुम दिखाते क्यों नहीं हो कि भाई ये दफ़ा देखो जी आइन की ये वाली दफ़ा इसमें जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता। ये तो नफरत फैला रहा है और कह रहा आदिवासियों ने नहीं करा, वो नहीं करा। वो जो है प्रेसिडेंट जो है हमारी आदिवासी उससे आती हैं वो कि उन्होंने करे, तो नफरत फैलाने वाली। अब उसमें अगर तुम दिखा दो ना कि भाई सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता, दिखाते क्यों नहीं हो, डरते क्यों तुम? तुम्हें तो खुद ही डर लग रहा है, क्योंकि तुम दिखाओगे तो जनता तुम्हारी सब वो रख देगी सामने कि भाई ऐसा है। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो भी प्रधानमंत्री की अजी कहाँ अभी प्रधानमंत्री इतना आसान है प्रधानमंत्री बनना कि अभी 2 स्टेट में आपकी सरकार आ गई और आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। प्रधानमंत्री बनना आसान काम है। प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मोदी जी ने कितने साल पापड़ बेले हैं जब आप जाके बने। इस बार उखाड़ के फेंक देंगे, राहुल की आंधी आएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ। आंधी में तो तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा आपके। हाँ बिल्कुल सफा हो जाएगा, ऐसा सफा हो जाएगा, देखोगे नहीं कहोगे जी पता नहीं किधर का है। वो तो पता नहीं कि भाई रेजा बन के चलेगा। रेजा समझते हो? हाँ, छोटा जर्रा। ये तो सुपड़ा इनका साफ हो जाएगा आपको। और अभी दिखाई दे रही है खुद ही सुपड़ा। अभी आपने देखा होगा, आपने एक किस्सा सुना होगा कि एक पेड़ पे अंगूर लगे हुए थे। अंगूर लगे हुए थे, नीचे लोमड़ी बैठी हुई थी। अब अंगूर थे ऊँचे, लोमड़ी ने जो है ऊपर जो छलांग मारी तो हाथ आए नहीं अंगूर। अब वहाँ पे बैठा हुआ था कौन ने, क्यों भी लोमड़ी क्या बात है आपको अंगूर नहीं? अरे कहने लगे अंगूर खट्टे हैं। अब जब इनके हाथ में इनको पब्लिक जो है इनको वोट नहीं दे रही, ये सब जगह से हारते हुए आ रहा है, इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। अब यही कहेंगे कि भाई मोदी साहब में ये खराबी है, मोदी जी में खराब। अरे तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई तो तुम क्यों नहीं जीत जाते? क्या अच्छाई है तुम्हारे अंदर जो नहीं जीत रहा है? पब्लिक तुम्हें क्यों नहीं वोट दे रही है? कर्नाटक को अगर तुम लेते फिरो उससे क्या होता है? कर्नाटक में अगर जीत गए ये कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये मोदी जी के काम उठा कर देखो कितने बड़े बड़े काम हैं। तुम दे देते 80 करोड़ आदमी को राशन दे देते तुम फ्री, कभी नहीं दिया तुमने। तुम 3 करोड़ आदमी को मकान दे देते, कभी नहीं दे सकते थे तुम। आज 65 साल में अगर तुमने किसी को दिए हो तो बता दो। मोदी जी के काम है, उनको काम पे वोट मिलता है, उनके नाम पर वोट मिलता है। और आज भी नहीं, आज के बाद 2024 का इलेक्शन भी मोदी जी ही के नाम पे जीता जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा चेहरा है मोदी जी का मुकाबला करने का, तो आप सामने क्यों नहीं ला रहा है उसे? जबकि सब आदमी सामने लाते हैं कि भाई देखो जी प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा ये होगा, अगर हमें पार्टी आप वोट दोगे तो क्यों नहीं लाते आप? क्यों डर क्यों लग रही है तुम्हें? ऐसा मोदी जी से वैसे ही डर लग रहा है इन्हें। और जितना ये मोदी जी की बुराई करेंगे उतना ही मोदी जी का नोबल जो है बढ़ता चला जाएगा और उनके वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा। आज कर्नाटक में भी उठा के देख लो, बीजेपी का वोट परसेंट जो बढ़ा है, घटा नहीं है। सीटें अगर घट गई हैं कोई बात नहीं है, वोट परसेंट देखो आप कितना बढ़ा है। अच्छा, राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं आप मुस्लिम हैं, विदेश में जाकर भी वो ये कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है, हम नफरत मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या लगता है भारत की बदनामी विदेश में जाके करना ठीक है? की बदनामी करना बिल्कुल गलत है। अपने देश की बदनामी कभी नहीं करनी चाहिए। इनकी दादी की जो है प्रधानमंत्री उस वक्त के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जिनकी दादी की जाके पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब जंग हुई थी तो इन्होंने हिंदुस्तान की जो है उन्होंने इनकी दादी की तारीफ़ करी थी, जबकि वो अपोजिशन में थे और वो रूलिंग में थी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी हरकत है, ये बहुत ओछी हरकत है। कोई भी अपने घर का बदनाम नहीं करता। यहाँ आके तुम्हारा कोई मसला है, तुम्हारे कोई बातचीत है, उसको आके यहाँ बैठ के बात करो, बात से सुलझाओ। कितने बड़े बड़े मसाइल होते हैं, सब बातों से सुलझते हैं, ना कि नफरत की माहौल फैलाए। ये दुकान नहीं खोल रहा है मोहब्बत की, ये नफरत की दुकान को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोली है इन्होंने। किस जगह मोहब्बत की दुकान खोली है? कोई एक दुकान दिखा दो जिस पे मोहब्बत की दुकान खोली हुई है। भाजपा नफरत फैला रही है, हम मोहब्बत से लोगों को जोड़ रहे हैं। भाजपा ने कहाँ पे नफरत फैलाई है? एक आध दिखाओ तो सही, कोई एक आध मिसाल तो दिखाओ कि भाजपा ने यहाँ पे नफरत फैलाई है। भाई ये करा है उन्होंने। भाजपा तो और नफरत को दूर कर रही है, और कोई भी ऐसा नफरत वाला काम होता है तो भाजपा उसके खिलाफ एक्शन, सख्त एक्शन लेवाती है, जिससे कि नफरत ना बढ़े।
क्या शुभ नाम है? मेरा मोहम्मद शाहिद कुरैशी। कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से हैं। भोपाल से हैं। साल हो गए भाजपा सरकार को, तो मोदी जी की काम की बात करें तो कैसा रहा उनका काम काज? नहीं, मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहा। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि सबका फ़ायदा सोचे, सबका साथ सबका विकास, बस वो चीज़ को देखते हुए चले तो फ़ायदा होगा, सभी का फ़ायदा होगा उसके अंदर। हाँ, देश बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चला रहे मोदी। ये चला रहा है। बस हमने फिर कहा परेशान किसी को नहीं करो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, परेशान किसी को नहीं हो जाइए तो काम अच्छा चलेगा। पब्लिक का फ़ायदा जिसमें रहेगा तो काम अच्छा चलेगा, जहाँ पब्लिक का फ़ायदा नहीं होगा वहाँ काम अच्छा नहीं चलेगा।